घूमने के जाते थे, एक्सरसाइज करने के लिए 2-4 मरतबा आगे पीछे पे कर रहे थे, पूरा इतना शरीर पूरा दर्द हो गया। उस समय पैर में नीचे रख नहीं पाए जमीन में। डॉक्टर के पास गए तो साइटिका है, फिर दवा करते थे, फिर ठीक हो जाते थे। 2-4 मरतबा डॉक्टर के पास गए, सुई दवाई पड़ा, आराम मिल जाता था, बाकी फिर दर्द हो जाता था पैर में दोनों। खेती भी नहीं कर पा रहे थे, ड्यूटी से आते थे तो थके हुए रहते थे, कुछ काम भी नहीं कर पाते थे, टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे, इनको हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता था। नीचे बैठ नहीं होता था, पकड़ के जाके वहाँ किसी तरह बैठ के इस तरह लाइटिंग करते थे। गौनसिया के बारे में हमारे भैया जी थे, उन्होंने बताया कि गौनसिया आप दवा कीजिए, दवा ला के दिए तो वही ला कर दवा यूज किए तो उनके पास इनको बहुत आराम हुआ। अभी भी फार्मिंग भी कर लेते हैं। गौनसिया दवाई जब से मैंने खाए हैं, आराम दोनों घुटना ठीक है, आप अब मतलब आराम से बैठ जाते हैं इस तरह। गौन से बहुत अच्छी दवाई है, आराम मतलब कि 75% ऊपर ज़्यादा है, कोई जरूरत नहीं है। दीना प्रसाद जी, आपको तकलीफ कहाँ थी? दोनों पैर में है और कमर में। अच्छा। तो पैर वाला एकदम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमर में हल्का भी रहता है, मगर मालिश करते हैं, मुँह पर रखते हैं, मुँह पे थोड़ा सा हल्का लगा देते तो ठीक हो जाता है। तो ये घुटनों के दर्द की वजह क्या रही? मैंने डॉक्टर के पास गए तो साइटिका है, झड़वाने के लिए भी गए थे, कनाल से झाड़ता है, उससे भी झड़वाए। उसके बाद दारू फिर दवा करते थे, फिर ठीक हो जाते थे। 2-4 मरतबा डॉक्टर के पास गए, सुई दवाई पड़ा, उसके बाद फिर आराम मिल जाता था, बाकी फिर दर्द हो जाता था। तो एक्सरे हुआ था आपका? एक्सरा हुआ था। किधर हैं रिपोर्ट्स कहाँ हैं आपकी और एक्सरे भी? तो हम देख सकते हैं सर ये? देख सकते हैं। आइए आइए बैठिए जी, दिखाइए हमें रिपोर्ट। हॉस्पिटल कौन सा है? गंगा हॉस्पिटल है यहीं गए आप सीधा? जी, गंगा हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर राहुल रंजन है, वहाँ पर दिखाए। पहले चल गए यहाँ पर राजा बाज़ार में बैठते हैं जगदीप पार्क के पास। तो वहाँ देखने के बाद बोले कि ठीक है, हम चलिए वहाँ एम्स में आपको एक्सरा करेंगे। ये सब क्या है? सब रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट लिखा गया है। ये आपके नाम की फाइल है? हाँ, मेरे भाई में दीना प्रसाद के नाम से फाइल है। तो डायग्नोस क्या किया, क्या बताया इसने? साइटिका बताया कि साइटिका पर मतलब किया है। अच्छा, साइटिका तो है, उसके बाद जो पूरे शरीर में जकड़न हो गई उसके लिए क्या बताया? जखन के बारे में क्या बोला था? नस जाम हो गया, बच्चा भी साथ में था। ये हमें लड़का हैं, ये बताएंगे, मेरे साथ में गए थे, डॉक्टर साहब इनको बताया। तो जी नमस्ते, ये बताइए जब आप लोग डॉक्टर के पास गए तो क्या बताया गया, क्या डायग्नोस किया उन्होंने? डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि साइटिका है, सर्वाइकल भी है और पूरा नस ब्लॉक हो चुका था। अच्छा। इस तरह से हो चुका था कि उठ नहीं पा रहे थे। और 2016 में एक बार हुआ था अचानक, उस बार भी बिछावन पर से, बेड पर से उठते नहीं थे, जब भी उठते थे तो कहते थे कि गिर जाएंगे। अच्छा, तो इन दोनों एक्सरे में क्या बताया फिर डॉक्टर ने? सर बताएं कि इसमें नस जो है ब्लॉक कर गया है। तो उसी में जो इंजेक्शन दे दिए 1-2 पेन किलर, तो उसमें तो आराम हो गया। उस समय के बाद ये आराम होने के बाद तब पर फिर दूसरा बार दवा हुआ, तब फिर आयुर्वेदिक का दवा करने लगे। कितने दिन इन्होंने इस अस्पताल में इलाज कराया, और जो इंजेक्शन का आपने जिक्र किया, कितने इंजेक्शन इन्होंने लगवाए? कम से कम 12 दिए करवाए थे, 12 सुबह शाम 6 दिन तक। अच्छा, डॉक्टर ने ये कहा कि ये ठीक हो जाएंगे तो आप ये ट्रीटमेंट ले लीजिए? हाँ, डॉक्टर साहब बोले थे कि ठीक हो जाएगा, मगर ठीक नहीं हुआ, फिर दोबारा वैसे दर्द होने लगा था। तो दर्शकों देखिए, ये परेशानी देखिए दीना प्रसाद जी के साथ। इनका जो 1 साल पहले एक्सरसाइज की वजह से नसें जो हैं वो बिल्कुल ही इनकी मतलब नसों में दिक्कत बता दी थी, शरीर अकड़ गया था। साइटिका की प्रॉब्लम पहले से ही इनको थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। तो ये दोनों एक्सरे आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है। एक तो स्पाइन का एक्सरे है और दूसरा ये हिप का एक्सरे है। स्पाइन और हिप, ये दोनों एक्सरे कराए गए और इन्होंने फिर ट्रीटमेंट फॉलो किया और कम से कम 12 इंजेक्शन इन्होंने लिए। उसके बाद इन्होंने दवाइयाँ भी खाई और 4 से 5 चक्कर इन्होंने डॉक्टर के भी लगाए, लेकिन कोई आराम दीना प्रसाद जी को नहीं मिला। तो 8 साल से सर आप इस परेशानी को झेल रहे थे, इतने इलाज करा करा के भी आराम मिल ही नहीं पाया आपको? नहीं मिलता था, रेस्ट मिलता था, फिर दवा किए थे, छोड़ देते थे, फिर हो जाता था। तो आराम मिला कैसे, किस दवाई से आराम मिला आपको? गोनसिया। अच्छा, तो वो दवाई आप कब से खा रहे हैं?
वो दवाई जब से मैंने 22 में मन 23 के मतलब जनवरी से मैंने खाना शुरू कर दी। मैं 2-3 महीने के बाद, जैसे 7वां महीना हुआ था, छठा में, तो 2-3 महीना से दवाई इसको खाए हैं। उसके बाद फिर इसका मैंने जनवरी से रखे, नवंबर या दिसंबर से फिर इस दवाई को भी शुरू किए हुए थे। अच्छा, आराम क्या लग रहा है? आराम क्या लग रहा है? अभी आराम है बहुत। कहाँ कहाँ आराम है? आराम दोनों, घुटना ठीक है। अच्छा, सवाल मेरा इसी से जुड़ा है, तो आप बाथरूम के लिए कैसे जाते थे जब आपको तकलीफ ज़्यादा थी? जब बैठा के मैंने 2 आदमी पकड़ के ले जाके जाते थे, और दोनों आदमी पर अंदर पकड़ के ले जाके और उसी से जाते के पकड़ के जाके और किसी तरह बैठ के इस तरह में लाइटिंग करते थे। कैसे? मैंने इस तरह वेस्टर्न टाइप वेस्टर्न करने के बाद इस तरह से इतनी तकलीफ में आप टॉयलेट जाते थे? 2-3 महीना इस तरह किए हैं। पूरी तरह बैठ नहीं पाते थे नीचे? नहीं, एकदम नीचे बैठ नहीं होता था। आप अब मतलब आराम से बैठ जाते हैं इस तरह। आप बैठने के बाद अपना जो क्रियाक्रम करने के लिए कर लेते हैं। पहले कितना बैठ? पहले ऐसे करते थे इस तरह के। तो आपने फिर वेस्टर्न टॉयलेट क्यों नहीं लगवाया? मैं वेस्टर्न टॉयलेट लगवाने वाला था, मगर उस समय फिर पापा दवा ववा यूज करने लगे गौनसिया, तो उस समय से रिलीफ मिलने लगी। तो लगवाऊंगा मैं, अगर अब ज़रूरत उतने नहीं पड़ रही है तो नहीं मैं लगवा पा रहा हूँ। अच्छा, ये कितनी देर तक चलाते हैं इसे? ये 10-15 मिनट चलाते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं, फिर चलाते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं। अच्छा, अभी आपने चलाया, देखिए कमर में आपकी दिक्कत थी, ठीक है, आपके घुटनों में दिक्कत थी, दोनों में ही आपके जोर पड़ रहा होगा, तो अभी किसी तरीके का कोई दर्द? नहीं, दर्द नहीं है। अच्छा, कोई दर्द, घुटने में दर्द नहीं है, न कमर में दर्द है। और चला के दिखाइए। ये जो 10-15 मिनट आप चलाते थे, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप दर्शकों, 65 साल के हैं ये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से काम करेंगे, इसलिए कि क्योंकि ड्यूटी से आते थे तो इनको इतना लगता था कि थके हुए हैं कि कुछ कर पाते नहीं थे। आते थे, कपड़ा वपड़ा खोलने के बाद जो बिछावन पर बेड पर सोते थे तो बहुत देर तक सोए रहते थे। लगता था कि बहुत थके हुए हैं, पूरा चेहरा पर लगता कि थकान है। और जब से गुणसिका खाने के बाद से इनको बहुत ही आराम है। और देखिए अभी आपके सामने देख सकते। अच्छा, ये देखिए, ये जिस तरीके का काम कर रहे हैं, ये फावड़ा चला रहे हैं, छोटा फावड़ा कहूँगी मैं तो, देखिए छोटा फावड़ा चला रहे हैं ये। तो आप रोकते भी थे कि अरे पिताजी मत जाओ, अभी तो ठीक हो रहे हो, अभी मत जाओ, तो क्या ये ज़बरदस्ती आ जाते थे खेत पे? हाँ, नहीं, आप ठीक हो? बोलते थे कि मत जाइए, अभी ज़्यादा दिक्कत होगा। अभी तब बोलते थे कि नहीं, अब वह आराम कर है, अब जो है जाऊँगा मैं। अच्छा, पिताजी को इतना अच्छा देख के 6 महीने बाद गौनसिया का इस्तेमाल करने के बाद कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है कि फिर से 65 साल की उम्र में मेरे जो फादर हैं वो इतने स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत अच्छी लगती है कि गुणसिका खाने के बाद बहुत ही स्वस्थ हैं और 65 साल की उम्र में भी फुहारा चला रहे हैं। सही बात है कि 65 साल की उम्र में ये फावड़ा चला रहे हैं। अच्छा, गौनसिया के बारे में दीना प्रसाद जी क्या कहेंगे? गोंद बहुत अच्छी दवाई है। उसके बाद खाने में हम थोड़ा मैंने कि थोड़ा सा हल्का मैंने लेते थे, और सुबह शाम दूध को खाए, उसके बाद बहुत अच्छा दवाई है। अब छोड़ दिए गौनसिया क्या? अभी छोड़े, मैं 2 अथी खाए हैं, 2 थी, और 2 अथी खाने के बाद अभी छोड़े हुए हैं।